हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के ऊपर जहां पे कि हम लोगों का लॉस बहुत कम होगा और जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग वहां पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास कैपिटल कम होता है तो उनके पास रेस्ट्रिक्शन है जो वो ऑप्शन सेलिंग में जा नहीं सकते और उनको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। तो बेटर है कोई ऐसा अप्रोच ले जहां पे कि डाउन साइड हम लोगों का जो है लिमिटेड हो। नो डाउट यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, अपसाइड भी थोड़ा सा लिमिट होगा बट यहाँ पे हम लोगों का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इन डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली जो है आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ट्विटर हैंडल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं बैंक निफ्टी का। हम लोग डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये आपका स्टॉक्स में भी बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको यूज कर सकते हैं निफ्टी में भी। निफ्टी को मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज बड़ा हो गया है, 75 का लॉट साइज हो गया है, तो वहां पे जो है थोड़ा रिलेटिवली बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा लॉट साइज भी बड़ा है और साथ ही साथ जो है आपका रिस्क भी यहाँ पे बढ़ जाता है निफ्टी के केस में। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं या आप लगातार लॉस कर रहे हैं तो बेटर होगा इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपका लॉस कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपका व्यू क्या है, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग के लिए जा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग के लिए जब भी आप जाते हैं, यहाँ पे हम लोग अब से जो भी डिस्कशन करेंगे वो ऑप्शन बाइंग के लिए करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए जो किस साइड मूव करेगा। क्या हम लोगों को कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। याद रहे हम लोग जो भी स्ट्रेटजी यूज करेंगे उसके पीछे प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, जो कॉल हम लोगों को लेना है या पुट लेना है। अब एक बार अगर हम लोगों को यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है जो हम लोगों को कॉल लेना है, उसके बाद हम लोग स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। स्ट्राइक प्राइस का भी सिलेक्शन जो है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम लोग यहाँ पे सपोज अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो करंट लेवल पे जो है ये यहाँ पे आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक तेजी हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे आज गैप डाउन ओपन हुआ और रिकवर किया 50,000 के पास जो है यहाँ पे आपको क्लोज दिया है। अगर हम लोग सपोज 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है एक रेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, 50,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो जब ये हाई को यानी कि आज के हाई को जब क्रॉस करेगा तो ऊपर की साइड में यहाँ पे गैप पेंडिंग है, यानी कि ये इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है और हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सिमिलरली डाउन साइड में अगर यहाँ पे आपको गिरावट हुआ है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर नीचे की साइड में 48,000 की तरफ जा सकता है। अब इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया, जो इस लेवल के ऊपर जो है बाई साइड के लिए जाएगा और इस लेवल के ऊपर हम लोगों का सेल साइड के लिए जाएगा। ऑप्शन बाइंग में आप जब भी बाई करते हैं, यानी कि ऑप्शन को जब भी आप बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जितना कम से कम मिस्टेक हो उस मिस्टेक को कम कीजिए। साथ ही साथ आपको मोमेंटम को कैप्चर करना है। मोमेंटम अगर आपके फेवर में है तभी जो है आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, नहीं तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता नहीं है।
अब यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज कर गया। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा लेवल है, आज का हाई जो था ये आपको था 50,426। सपोज कीजिए यहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट का एक कैंडल जो है 50,500 के पास क्लोज हो गया। तो 50,500 के पास जो है आपको एक बाय का सिग्नल मिला है, यानी कि आप कॉल साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाते हैं तो ओनली आप कॉल को बाई कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में अगर जाते हैं तो आप यहाँ पे जो है पुट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास सिंगल ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन को बाई करेंगे, यानी कि हम लोगों के पास अब स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। अगर सपोज यहाँ पे ये 50,000 ये कैंडल जो है, ये कैंडल अगर सपोज क्लोज कर गया 50,600 के पास या 50,650 या 50,550, इन सभी लेवल्स पे अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। उस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे, स्ट्रेटजी के ऊपर अब बात करेंगे। एक बार हम लोगों का व्यू क्लियर हो गया तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हम लोगों का एसएल कितने पॉइंट का है। सपोज अगर यहाँ पे हम लोग 50,500 के ऊपर जो है 50,500 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे 500 पॉइंट का एसएल लगाते हैं, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे एसएल क्या हो जाएगा, 50,000 का लेवल। 500 पॉइंट का अगर एसएल है 50,000 का लेवल, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस रहेगा, यानी कि सपोज अगर 50,600 के पास क्लोज हुआ है, इसमें 500 को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 51,100। अब इसके नियरेस्ट में जो राउंड नंबर लेवल रहेगा, यानी कि या इसके नियरेस्ट में राउंड नंबर लेवल, यानी कि एग्जांपल 51,000। अब अगर यही सम आ जाएगा 51,300 तो फिर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे 51,500 के कॉल ऑप्शन के लिए। तो अभी हम लोगों का करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सम आ रहा है, 51,100। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 51,000 के कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट करके ऑलरेडी रखे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 51,000 कॉल ऑप्शन किसका, बैंक निफ्टी का, अप्रैल मंथ का हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस है 679 रुपीज का। ये इतना ज्यादा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज विक्स 65% ऊपर क्लोज हुआ है। तो जब भी विक्स राइज करता है तो ऑप्शन का प्राइस जो है राइज करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 679 रुपीज पे ये आपको 51,000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है। 30 का लॉट साइज है, इनिशियली हम लोग सिंगल लॉट से करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक लॉट को ऐड कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दिखेगा, सपोज अगर आप ओनली ऑप्शन को बाई करते हैं, आपने अगर 51,000 के कॉल ऑप्शन को बाई करके रख लिया, आपका यहाँ पे रिस्क क्या है, आपका रिस्क है 20,389 रुपीज का, यानी कि आपने जितना प्रीमियम पे किया है ये आपका मैक्सिमम रिस्क है। अब सपोज अगर आपने यहाँ पे 500 पॉइंट का एसएल लगाया है तो ये रिस्क उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको रिड्यूस हो जाएगा। और सपोज के लिए हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं, कल अगर सब कुछ सेम रहता है और यहाँ पे 8 अप्रैल को, यानी कि कल के सेशन में अगर सब कुछ सेम रहता है और मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे आपको 1,000 का लॉस दिखेगा। और अगर सपोज यहाँ पे ये 50,000 के पास आ जाता है, अगर ये 50,000 के पास आ जाता है तो आपको जो है फिर भी यहाँ पे 516 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे और नीचे जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका लॉस इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, हम लोग यहाँ पे पहला लेग ऐड किए, हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग कर लिया, यानी कि हम लोगों ने एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे ले लिया है, एक डायरेक्शन, यानी कि हम लोगों ने अपना व्यू क्लियर कर दिया है जो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए जा रहे हैं। अब हम लोगों का कैपिटल कम है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को हमको मिनिमाइज करना होगा। क्योंकि सपोज अगर हम 1 लाख के कैपिटल पे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और सिंगल
लॉट में अगर हम लोगों का 20,000 का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड को शायद ले भी ना पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लॉस को मिनिमाइज करेंगे। अब लॉस को मिनिमाइज यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अगेन जो है नेक्स्ट 500 पॉइंट दूर का जो ऑप्शन है, यानी कि 51,500 का जो कॉल ऑप्शन है बैंक निफ्टी का ही, अप्रैल मंथ का ही, इसको हम लोग सेल कर देंगे। अभी करेंटली कितने पे ट्रेड कर रहा है, 484 रुपीज पे, ये अभी मार्केट क्लोज है। इसको हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। सेल करने में आपको यहाँ पे मार्जिन 1,61,000 देखने को मिल रहा है, बट इतना मार्जिन आपको लगेगा नहीं अगर आप बास्केट को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आप अगर इस पूरे बास्केट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है 50,596 रुपीज का, और आपका फाइनल मार्जिन लगेगा 36,000 ओनली। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसका मैक्सिमम रिस्क आपको देखने को क्या मिलेगा। इसका मैक्सिमम रिस्क है 55,849 रुपीज का। और अगर सपोज इस अगर डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में ही ट्रेड जाता है तो, और फाइनली आप एक्सपायरी तक भी इसको होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पे आपको 9,152 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे नजर आता है, आप इस चीज को समझिए। सपोज आज आपने ये पोजीशन लास्ट समय पे, यानी कि 325 330 के आसपास आपने क्रिएट करके यहाँ पे पोजीशन लेके गए, और कल क्या होता है, अचानक से कोई ऐसा न्यूज आता है जिसकी वजह से मार्केट जो है, जैसा कि आज फॉल देखने को मिला था, कुछ इसी टाइप का फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सपोज यहाँ पे अगर आज देखेंगे बैंक निफ्टी जो है 2000 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, और यहाँ पे हम लोग करते हैं, अगर यहाँ पे सपोज कल वापस से 2000 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है। आप देखिए यहाँ पे आपका रिस्क क्या दिख रहा है, आपका रिस्क यहाँ पे दिख रहा है तकरीबन 4,000 रुपीज का, जो कि कंट्रोल है। अगर सपोज आपका कैपिटल है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज, अगर आपका कैपिटल है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज, और अगर आपने यहाँ पे 4,000 रुपया लॉस भी किया, तो भी आपका ये ओनली 4% का कैपिटल है, और आपके पास समय रहेगा जो आप इसको आगे के ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं, अनलेस अनटिल आप कोई मेजर यहाँ पे गलती ना करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका ट्रेड मैनेजमेंट सही रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा, और इसको आप खुद से भी और ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। इनकेस आप ट्राई कीजिए, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे परेशानी आता है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आप ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कीजिए। हम लोग आगे के वीडियोस में उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब